गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भगवान ने जो अपनी बात पहले कही उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पश्य आदित्यानां वसून रुद्रान अश्वनो मरुतः तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारतः। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मारुदंडों देख, जिसको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तू भी देख। तो यहाँ एक बात आपको और स्पष्ट करते हैं कि 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं और रुद्र अवतार 11 हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। ये 33 कोटि 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में प्रमुख हैं। और इन्हीं 33 कोटि देवताओं को कुछ लोग 33 करोड़ कहते हैं, अदरवाइज कोटि मतलब प्रकार। तो ये 33 प्रकार के हैं, 12 आदित्य, 8 वसु 20 और 11 रुद्र 31 और 2 अश्विनी कुमार। तो ये देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत हैं। इसको भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है। मैं एक बात यहाँ और भी कह देना चाहता हूं कि भगवान ने कहा कि हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के रूपों को भी देखो। तुम अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो देखा है और न सुना है। तो भगवान ने यहाँ उन बातों की व्याख्या करने की कोशिश की है। इन इंग्लिश, behold the Adityas, the Vashus, the Rudras and the Ashwins and also the Maruts. Behold many marvels never seen before, O Bharata. Some people are described in English, O descendant of Bharata. See the Adityas, the Vashus, the Rudras, the 2 Ashwinis and the Marutas. See the many wonderful things you never seen before. तो भगवान ने यहाँ अपने उन चीजों की व्याख्या करने की कोशिश की है। मैं इनको थोड़ा सा और गहराई से समझाने की बात करूं तो अदिति के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। मैं एक बार आपको नाम फिर पढ़ देता हूं। ये अदिति के पुत्र हैं, धाता, मित्र, आर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये तो 12 आदित्य हैं। और 8 वसु कौन कौन हैं? धर, ध्रुव, सोम, अह, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु हैं। और जो रुद्र हैं वो कौन कौन है? हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्वर्दी, रेवत, मृगव्याध, शर्भ, कपाली, ये 11 रुद्र हैं। और 2 अश्विनी कुमार हैं, ये दोनों भाई देवताओं के वैद्य हैं। तो सत्व ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, ये इस तरह की बात, ये जो सारे के सारे इन चीजों को हमारे वायु पुराण में लिखा गया है, तो इन सब चीजों को तुम देखो। अब जो 49 प्रकार की वायु हैं, अब उनकी भी व्याख्या हम कर देते हैं। अब आप उनको ध्यान से सुनिए। सत्य ज्योति, आदित्य, सत्य ज्योति, त्रियो ज्योति, सयो ज्योति, ज्योतिष्मान, हरित, ऋतजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, सत्यमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, ध्रुव, धर्ता, विधर्ता, विधारा, ध्वांत, धुनि, उग्र, भीम,
अभियु, साक्षिप, इर्दक, अन्यादक, यादक, प्रतिकृत, यक, समिति, सरम्भ, ईद्रक्ष, पुरुष, अन्याद्रक्ष, चेतस, समिता, समिद्रक्ष, प्रतिदक्ष, मरुति, शरत, देव, दिश, यजु, अनुद्रक, शाम, मानुष और विष, ये 49 मरुत हैं जिनकी बात रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी, जब लंका कांड में हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब लिखा है चले मरुत 49। तो इन सब तुम मेरे रूपों में देखो। तो यहां आपको दोबारा मैं कह देने की कोशिश करता हूं, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये 33 प्रकार के देवता और 49 प्रकार के मरुत। इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं क्योंकि ये सभी दैत्यों से देवता बने हैं। ये जितने भी मरुत हैं, हवाओं के प्रकार हैं, ये दैत्यों से देवता बने, इसलिए भगवान ने भी तथा पद देकर मरुत गणों का अलग बतलाया है। तुमने इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, मन से चिंतन भी नहीं किया, बुद्धि से कल्पना भी नहीं की, इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति भी नहीं गई। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को अब तुम प्रत्यक्ष देख लो और इन रूपों को देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो, ऐसे भगवान के रूप। तो भगवान यहां अर्जुन को कहते हैं कि यह तुम देखो। आज के श्लोक में हमें यह बात स्पष्टतः समझ में आती है कि जो हमारे मन में 33 कोटि देवताओं को लेकर के भ्रम है उसको यहाँ ऋषि वेदव्यास दूर करते हैं और उन्होंने इन आदित्यों, 12 अदिति के पुत्रों की, 8 वसुओं की, 11 रुद्रों की, 2 अश्विनी कुमारों की, 49 मरुद्गणों की बात करके हमारे इस भ्रम को दूर कर दिया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह सब मेरे ही अंग हैं। तो हम आगे आगे व्याख्या करेंगे आगे के श्लोकों की। आज के श्लोक में इतना ही। आप सबसे आज यहां विदा लेते हैं। सादर जय श्री कृष्ण।